जाओ, भगवान के घर जाओ तो कुछ लेकर जाना चाहिए, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, क्या लेकर जाओ। सुदामा की पत्नी ने कहा रुको मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ। दूरी दूरी नगर में गई और 5 घर से कुछ चावल मांग कर ले आई। 5 घर से क्यों लाई? क्योंकि सुदामा जी की पत्नी जानती थी कि मेरा पति इतना स्वाभिमानी है कि ये कृष्ण के दर पे जाकर भी कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन जब कन्हैया 5 घरों के चावल देखेंगे तो समझ जाएंगे कि मेरे मित्र के घर पे खाने के लिए चावल तक नहीं। और चावल की पोटली लेकर सुदामा द्वारिकाधीश से मिलने जाते। जेठ और आषाढ़ का महीना, भरी दोपहर, पाँव में कुछ नहीं, पाँव जलते भी हैं। जैसे ही पाँव जलते हैं छाले होते हैं, हरे कृष्णा जय श्री कृष्ण का जप करते हुए जा रहे हैं। द्वारिका में पहुंचे। अब द्वारिका का वैभव तो बड़ा निराला है। लोगों से पूछते हैं कि द्वारिकाधीश की नगरी यही है? लोगों ने कहा जी बाबा द्वारिकाधीश की नगरी यही है, लेकिन आप कौन हो? सुदामा ने कहा मैं कृष्ण का मित्र हूँ। लोग हंसने लगे, पगला आ गया, है ना? क्या कहते हैं? पागल। भगवान के भक्त को तो लोग पागल ही कहते हैं, है ना? ये भी परीक्षा है। जब आप भगवान की भक्ति करोगे तो लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे ही उड़ाएंगे, ये जागरूक रहना। लोग हंसेंगे, उन्हें हंसने देना। एक से पूछा भैया द्वारिकाधीश का महल बता दे। महल के सामने गए, द्वारपालों से कहा कि द्वारपालों एक बार हमें कन्हैया से मिला दीजिए। रोते रोते द्वारपालों से कन्हैया कहते हैं कि अरे द्वारपालों, कि देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही आस लेके मैं करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, घर पे सुदामा गरीब आ गया, घर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया, तुम्हारे महल के करीब आ गया रे। श्याम ने बुलाए हो, चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का करीब आ गया रे, करीब आ गया रे, इधर पे सुदामा
सुदामा जी द्वारपाल के निकट गए और जाकर कहने लगे कि एक बार आप केवल मोहन से जाकर के कह दीजिए बस। लेकिन कहते ना कि आदमी के पास धन होता है तो ही उसका सम्मान होता है, गरीबों का सम्मान नहीं होता। द्वारपाल मानने को राजी नहीं। फिर सुदामा ने कहा कि भैया केवल एक बार आप जाकर कह तो दो, अगर वो बुला लें तो ठीक, अगर वो ना बुलाएं तो भी ठीक। द्वारपाल ने कहा कि बाबा हमें आपकी बात पर विश्वास तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप कहते हो हम चले जाते हैं। द्वारपाल गए, बढ़िया जाकर कहा द्वारिकाधीश श्रृंगार कर रहे हैं। द्वारपाल ने जाकर द्वारिकाधीश से कहा प्रभु एक दीनहीन दरिद्र ब्राह्मण दरवाजे पर खड़ा है, आपके दर्शन की कामना कर रहा है। कृष्ण ने कहा अरे द्वारपाल, कृष्ण के दर्शन या यूं कहें कि कृष्ण के दरवाजे साधु संतों और ब्राह्मणों के लिए बंद कब से होने लगे? क्योंकि द्वारिका का नियम था कि संत और महात्मा तो कृष्ण से किसी भी समय मिल सकते। ये नियम द्वारिका में कब से बना कि संतों को मेरा सुदामा आया है, मेरा मित्र आया है, मेरा सबसे प्यारा मित्र आया है, भागते जा रहे हैं, सुदामा 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 कहते कहते भाग रहे हैं द्वारिकाधीश। और द्वार पे खड़ा खड़ा सुदामा सोचता है अरे पागल तू कहाँ आ गया, इतना बड़ा महल, इतना बड़ा राजा, तू इतना गरीब। अब उन्हें पहचानने में तुझे शर्म आएगी, चल लौट चल सुदामा। ऐसा मन में सोचकर सुदामा वापस चल दिए। भगवान थोड़े थोड़े आए, सुदामा आया है, मेरा मित्र आया है। जैसे नंगे पांव सुदामा आए थे वैसे द्वारिकाधीश द्वारिका की गलियों में नंगे पांव तोड़ते हैं। जैसे सुदामा कृष्ण कृष्ण जपते हुए आए थे ना, वैसे द्वारिकाधीश सुदामा सुदामा का नाम स्मरण कर रहे हैं। द्वार पर पहुंचे हैं प्रभु, कहाँ है मेरा मित्र, कहाँ है मेरा सुदामा? मुझे सुदामा दिखाई नहीं देता, कहाँ गया? द्वारपाल ने कहा कि इधर इधर गए हैं द्वारिकाधीश। भगवान द्वारिका की गलियों में दौड़े जा रहे हैं, सुदामा सुदामा मेरा मित्र, मेरा सुदामा आया है। दूर जाते हुए देखा, आवाज लगाई सुदामा। सुदामा ने पलट कर देखा तो क्या देखते हैं, पीछे द्वारिकाधीश खड़े हैं, हाथ से लकड़ी छूट गई। झट जाकर प्रभु ने सुदामा को गले से लगा लिया। वाह मित्र, बरसों बाद आया और बिना मिले ही जाना था। तूने सोचा होगा ना अब मैं राजा बन गया हूँ, अब मैं द्वारिकाधीश बन गया हूँ, तुझे पहचानूंगा नहीं, तूने यही सोचा था। सुदामा ने रोते रोते कहा मित्र तूने आने में बड़ी देर कर दी ना, मैं इसलिए वापस आया। द्वारिकाधीश कहते देर मैंने नहीं करी सुदामा, आने में देर तू नहीं करी, मैं तो कब से तेरी बात जोड़ रहा था और आया भी तो बिना मिले ही जा रहा था। क्या तुझे अपने कन्हैया पर थोड़ा भी विश्वास नहीं था? क्या तुझे अपने कृष्ण पर विश्वास नहीं था? तूने ये सोच भी कैसे लिया कि तेरा कृष्ण तुझे भूल जाएगा? अरे जब जब तू मेरी याद करके रोता था ना, तब तब मैं भी तुझे याद करके रोता था। जिस दिन तू भूखा सोता था, तेरा मित्र भी उस दिन भूखा ही सोता था। आज बरसों बाद आया था, उसी समय भगवान ने सैनिक से कहा जाओ हमारा रथ लेकर आओ, हमारा मित्र आया। प्रभु ने रथ मंगाया, सुदामा को ऊपर बैठा, खुद चरणों में बैठे, भव्य स्वागत किया, सिंहासन पर बिठाया। रुक्मणी से कहा कि रुक्मणी पानी और परात लेकर आओ, मैं अपने मित्र के चरण धोना चाहता हूँ। रुक्मणी जी गई, थाली लाई, पानी लाई और जैसे ही थाली में कन्हैया ने सुदामा के चरणों को रखा, प्रभु उन चरणों को देखकर रो पड़े। ऐसे बिहान
विवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोई। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए यहाँ न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। और पाँव परात को हाथ छो नहीं, नैनन के जल सो पग दो। भगवान ने पानी को हाथ भी नहीं लगाया, अपने नैनों के जल से ही सुदामा के चरणों को धो दिया। एक एक कांटा द्वारिकाधीश निकालते हैं, पूछते हैं क्या तेरे पाँव में जब ये कांटे चुभते थे तो तुझे दर्द नहीं होता था? सुदामा जी कहते हैं दर्द भी होता था, और ये मुझसे पूछते भी थे कि सुदामा जब तूने कोई मित्र बनाया ही नहीं, और बनाया तो इतनी दूर क्यों बनाया? और मैं इनसे कहता था कि मेरा कोई मित्र नहीं है सिवाय कृष्ण जी। और सच कहें तो कृष्ण से बड़ा मित्र भी कोई नहीं होता। कृष्ण कृष्ण के साथ त्रिभुवन का स्वामी है, लक्ष्मीपति है, लेकिन अपने भक्तों के चरणों में बैठकर अपने आंसुओं से अपने भक्त के चरण को धोने वाला कृष्ण है। एक गलती पर गर्दन काटने वाला अपने भक्त की 100 गलतियां रोज माफ करता है, वो कृष्ण है। सभी अस्त्रों को काटने वाला, यशोदा की एक छड़ी देखकर नंगे पांव भागने वाला कृष्ण है। कृष्ण है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। पूरे महाभारत को एक क्षण में खत्म करने के सामर्थ्य होने के बावजूद भी पार्थ का सारथी बनकर रथ हाँकता है, वो कृष्ण है। इसलिए कृष्ण को छोड़कर किसी और से मन मत लगाइए, अपना सर्वस्व ही न माने। ये जैसे रखे वैसे है, महलों में रखें चाहे झोपड़ी में वास। स्नान कराएं, भोजन कराएं, भोजन करने के बाद दोनों मित्र पलंग पर बैठे हैं। कन्हैया ने कहा सुदामा घर से चला होगा तो मेरी भाभी ने कुछ दिया कि नहीं दिया? और चल ये बता पहले, भाभी तो छोड़, तेरी शादी हुई कि नहीं हुई? सुदामा ने कहा हो गई, शादी तो हो गई, बच्चे भी हैं। कन्हैया ने कहा अच्छा अकेले अकेले शादी कर ली, मुझे शादी में बुलाया तक नहीं, कैसी दोस्ती? सुदामा ने कहा गरीब घर था, छोटी मोटी शादी कर ली, वैसे ही बस दोनों परिवार ने मिलकर कर ली, कैसे बुला था? सुदामा ने कहा मेरी छोड़ो, तुमने शादी करी कि नहीं करी? कन्हैया ने कहा अपने तो राम जी की मौज है। क्या कहा कि राम जी की मौज है? तो सुदामा ने कहा मुझे भाभीयों से नहीं मिलाएगा। मतलब क्यों नहीं मिलाऊंगा, तू बैठ, मैं सबको बुलाता हूँ। कन्हैया ने आवाज लगाई रुक्मणी, रुक्मणी जी आई। सुदामा ने कहा सौभाग्यवती भव। सत्यभामा, अच्छा ये दूसरी है, हाँ सौभाग्यवती भव। कालिंदी, ये भी अपनी है, हाँ सौभाग्यवती भव। लक्ष्मणा, सब अपनी है रही है, तू आशीर्वाद ही देता है। सौभाग्यवती भव। ऐसे करते करते 100-200 हो गई तो सुदामा ने कन्हैया को बोला लाला इधर आओ। कन्हैया क्या? बोले ये सब अपनी है कि पड़ोस से भी आ गई? बोले नहीं सब अपनी है। बोले कितनी है? कन्हैया ने कहा मैंने कहा ना कि राम जी की मौज है। बोले वो तो सब ठीक, लेकिन बता तो सही कितनी है? बोले 16,108। सुदामा ने कहा तो मेरे हाथ ही दुखने लगे, तो सबको साथ ही बुला ले।
सबको साथ ही आशीर्वाद दे दो। कन्हैया ने सबको बुलाया, सुदामा ने सबको सौभाग्यवती भाव होने का आशीर्वाद दिया। फिर बुलाया, मैंने तो एक शादी करी और नहीं बुलाया तो मुंह गुब्बारे जैसा कर लिया, और तूने 16,108 करी, एक में भी बुलाया। कन्हैया ने कहा कि ढंग से होती तो बुलाता भी से। पहली शादी भगा के लाया था, है ना, हरण करके लाए थे ना। कन्हैया ने कहा मेरी शादी जैसे हुई तुझे क्या बताऊं, लेकिन वो सब छोड़, जब घर से चला तो मेरी भाभी ने कुछ दिया कि नहीं खाने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं तू खाने पीने में बड़ा होशियार है। गुरु माता ने चने दिए थे, अकेला अकेला खा रहा था, मैं सब देख रहा था। सुदामा ने कहा कि कन्हैया जब तुमने देख लिया था कि मैं चने खा रहा हूं, तो तुमने मेरा हाथ पकड़ा क्यों नहीं, मुझे रोका क्यों नहीं? कन्हैया ने कहा कि अगर उस दिन मैं तुझे रोक देता तो आज तू मेरे पास आता नहीं, वो चने ही है जो तुझे मेरे पास लेकर आए, इसलिए नहीं रोका। बता क्या दिया मेरी भाभी ने? अब सुदामा ने द्वारिका का वैभव देखा, कैसे देखे, तो छुपा रहे ऐसे करके, लेकिन कन्हैया से कोई छुपा पाया? छीन लिया। छीनने के बाद पोटली खोली, पोटली खोल के देखते तो क्या है कि चावल रखे, वो भी अलग अलग। कन्हैया ने उन चावल को देखा, आंखों में आंसू हैं, और कहने लगे मेरी भाभी ने संसार की इतनी अमूल्य चीज दी और तू उसे ही छुपा रहा था। अरे सुदामा, इन चावल के बदले तो मैं त्रिलोकी तुझे दान करता हूँ। ये सुन के लक्ष्मी का जीव धक धक करने लगा कि ये करना दे। भगवान ने पहली मुट्ठी खाई, धरती का सारा सुख, सारा वैभव, सारा ऐश्वर्य सुदामा को दान दे दिया। भगवान ने दूसरी मुट्ठी खाई, ब्रह्मांड सारा सुदामा को दे दिया। और तीसरी मुट्ठी में अपना वैकुंठ भी जब दान करने लगे तो लक्ष्मी ने हाथ पकड़ लिया कि वैकुंठ भी दान कर दोगे तो रहोगे कहाँ? और कन्हैया कहते कि रुक्मणी उस आधे चावल को भूल गई जो सुदामा ने खुद भूखे रहकर हमें खिलाया था। उस आधे चावल के बदले तो मैं अपना वैकुंठ भी दान कर दूं तो कम है, लेकिन रुक्मणी मानी नहीं। कहा प्रसाद सबको मिलना चाहिए। सबने चावल का भोग लगाया। सुदामा कुछ दिन रहे, विदा ली।